प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए अपनी क्लास को कंटिन्यू लेके चलते हैं। हाँ, हम बता रहे थे सीएसएस क्या है, सीएसएस का फुल फॉर्म क्या होता है। सब लोग पहले नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद पहले इसकी हिस्ट्री समझिए, ठीक है। हर बात समझ लीजिए, फिर आगे हम लोग टू द पॉइंट लिखना शुरू करते हैं। ओके, चलिए फटाफट। हाँ, तो हमने आपको बता दिया कि ये आपका सेम और सेम, हम आपको बात करें जो चीजें हमने एचटीएमएल में पढ़ लिया है, सेम इसी का एक्स्ट्रा थोड़ा सा एडवांस फीचर, एडवांस चीजें आज हम लोग सीएसएस में बात करेंगे। कहने का मतलब जो हमारा सीएसएस है ये एचटीएमएल से थोड़ा सा एडवांस है, यानी इसमें वेब पेज को बनाने के लिए थोड़ी सी चीजें, ठीक है, ठीक है, थोड़ी सी चीजों को डिफाइन किया जाता है, इस बात को ध्यान रखना है। सीएसएस को हम लोग कैस्केडिंग स्टाइल शीट के नाम से जानते हैं, कैस्केडिंग स्टाइल शीट के नाम से जानते हैं। सब लोग इसको आप नोट कर लीजिए, कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है। हाँ भाई, सबको गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। अपनी क्लास को हम लोग कंटिन्यू फिर से स्टार्ट किए हैं और फटाफट बिल्कुल लाइव आ जाइए सब लोग। तो कहने का मतलब हमारा जो सीएसएस है ये एक प्रकार का एचटीएमएल का क्या होता है, भाग होता है। एचटीएमएल हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है, बेसिक वेब पेज को डिफाइन करता है। अगर वेब पेज में हमको एक्स्ट्रा लुक, एक्स्ट्रा फीचर वगैरह दिखाना हो, ये सारी चीजों को ऐड करना हो, तो हम लोग सीएसएस का यूज करते हैं। और इसके आगे हम लोग जब जेएस पढ़ेंगे, जावास्क्रिप्ट, तो उसमें आपका थोड़ा सा सीएसएस का एडवांस चीजें आ जाती हैं, इस बात को ध्यान रखना है। ओके, तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक्चुअली में जो सीएसएस है हम बिल्कुल अपने शब्दों में कह सकते हैं, ठीक है, यह एक एचटीएमएल का कंपोनेंट होता है। कह सकते हैं इट इज ए पार्ट ऑफ, सब लोग नोट करिए जल्दी से, इट इज ए पार्ट ऑफ HTML, इट इज ए पार्ट ऑफ HTML, यह एक भाग होता है HTML का, ROR अथवा इट इज ए पार्ट, इट इज ए कंपोनेंट ऑफ HTML, कंपोनेंट ऑफ HTML, यह एक आपका भाग है किसका, HTML का। कंपोनेंट किसका है, HTML का है। आई बात समझ में? हाँ बिल्कुल। इट ऑलवेज, यह हमेशा क्या करता है, इट ऑलवेज डिफाइन एक्स्ट्रा लुक, इट ऑलवेज डिफाइन एक्स्ट्रा look and feature extra look and feature in your web page. ओके, सबको गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। चलिए, इतनी बात मैंने आज आपको बता दिया कि हमारा जो सीएसएस होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है, जिसे हम लोग एक्स्ट्रा लुक, एक्स्ट्रा फीचर डिफाइन करने के लिए प्रयोग करते हैं। और अपने शब्दों में कह सकते हैं, और अपने शब्दों में अगर हम बात करें, HTML फाइल टू अरेंज द कंटेंट, हमारी जो HTML फाइल होती है वो सारे कंटेंट को अरेंज करती है, कंटेंट, ठीक है। फिर हम अपने शब्दों में कह सकते हैं ए सीएसएस इंक्लूड, ए सीएसएस इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड करता है इसमें, ए सीएसएस इंक्लूड, बिल्कुल अगर हम इंक्लूड की बात करें तो टेक्स्ट हो गया, ग्राफिक्स हो गया, पिक्चर हो गया,
ये सारी चीजों को CSS क्या करता है, इंक्लूड करता है। ओके, एंड अदर शब्द में अगर हम कह दें तो कह सकते हैं ना कि यहाँ पे जो CSS होता है डियर, यह एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इफेक्टिव वेब पेज को डेवलप करते हैं। यही हमारा CSS होता है। आई बात समझ में? चलिए, सबका कॉन्सेप्ट नोट हुआ, सबका टॉपिक क्लियर हुआ, पॉइंट टू बी नोटेड। जल्दी से बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं है? हाँ, लुक के बाद हमने लिखा है एक्स्ट्रा लुक एंड फीचर इन योर वेब पेज। ये आपके वेब पेज में एडवांस चीजें, ठीक है, एडवांस लुक, एडवांस फीचर को डिफाइन करने के लिए हम लोग CSS टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। हम लोग CSS को पढ़ते हैं, CSS को जानते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। ऑल पॉइंट्स क्लियर? किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं? सारा पॉइंट क्लियर है? और किसको नहीं क्लियर है जल्दी से हमसे एक बार फिर से पूछो भाई, क्या नहीं क्लियर है ये तो बताओ मुझे, ठीक है? अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमित, आकाश कुमार अमित, ठीक है। आकाश, क्या कोई डाउट है क्या? ऐसा कोई टॉपिक जो ना समझ में आया हो, जो चीज मैं अपने आप पे लिखा है? पीयूष शुक्ला क्लियर है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो कहने का मतलब ये हुआ डियर कि आज हम सिर्फ इतना समझेंगे कि हमारा जो, ठीक है, CSS है, ये एक प्रकार का HTML का कंपोनेंट है, HTML का एक भाग है, जिसके द्वारा, ध्यान रखिएगा, जिसके द्वारा जो अभी तक हम लोग वेब पेज में काम कर रहे थे, वेब पेज हमारा किससे बनता था? HTML से बनता था। वही काम अब हम लोग CSS में भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अंतर क्या आया कि थोड़ा सा एडवांस टेक्नोलॉजी CSS में यूज हुआ है। एडवांस टेक्नोलॉजी CSS में यूज हुआ है, जिसके द्वारा आपका जो वेब पेज बनेगा, जो वेबसाइट का आपका यहाँ पे दिखेगा, वो थोड़ा सा HTML से एडवांस टाइप की दिखेगी, इफेक्टिव दिखेगी, डेकोरेटिव दिखेगी थोड़ा सा, जिससे आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो और अच्छा खासा आप लोग अपनी वेबसाइट को बना सकें और वेब पेज को क्रिएट कर सकें। बस यही कहने का हमारा मेन मोटो था, जो कि मैंने आपको बताया और समझाया, ठीक है। चलिए, ये तो हमारा पूरा इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंट्रोडक्शन था CSS का। तो आई थिंक सबको बात हमारी समझ में आई होगी और किसी को कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, ठीक है। बिल्कुल, यह एक ऐसी पहला टेक्नोलॉजी है जो HTML के बाद सीखना, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। CSS हमारी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सबसे आपका बेसिक टेक्नोलॉजी है। जैसे HTML हम लोग सीखते हैं, उसके जस्ट बाद हम लोग CSS को सीखना क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं। इसका प्रयोग क्या कहाँ पे होता है डियर? बेसिकली जो CSS का प्रयोग होता है, ये क्या होता है डियर? वेबसाइट में वेब पेज के लेआउट को, वेबसाइट में वेब पेज के लेआउट को, ठीक है, फॉर्मेट करने के लिए, वेबसाइट में वेब पेज लेआउट को फॉर्मेट करने के लिए बेसिकली CSS का प्रयोग किया जाता है। बेसिकली CSS का प्रयोग किया जाता है, इस बात को ध्यान रखना है सबको, इस बात को सबको ध्यान रखना है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं? यही हमारा CSS है। जब हम CSS की फाइल को सेव करते हैं, ध्यान रखिएगा, जब हम व्हेन वी सेव CSS फाइल, इसे आप लोग नोट में लिख सकते हैं, इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, नोट नंबर 1 करके लिख सकते हैं। व्हेन वी सेव CSS फाइल, देन फाइल एक्सटेंशन नेम, फाइल एक्सटेंशन नेम .css लगा के .css लगा के फाइल को सेव कर देते हैं। जैसे वहां पे .html लगाते थे, यहाँ पे क्या करेंगे,
डॉट CSS से फाइल को सेव कर देंगे। यही आपको बातों को ध्यान रखना है, यही चीजों को आपको डिफाइन करना है। आई बात समझ में? लेकिन हमारा जो CSS वर्क करता है ये पूरा का पूरा HTML जैसा ही काम करता है। यानी हम लोग जब भी आपको CSS अभी आप पढ़ेंगे तो हम लोग HTML से शुरुआत करते हैं हेडर फाइल, और वहां से CSS के कंटेंट को डिफाइन करते हैं। चलिए, ये पूरी कहानी समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो है नहीं। बस जहां पे .html लगा के फाइल सेव होती थी, अब इसी फाइल को हम लोग क्या करेंगे, .css लगाएंगे। लेकिन जब फाइल सेव करेंगे तो हमारा जो .html है उसको लगाना कंपलसरी है, ताकि डायरेक्ट आपकी CSS की फाइल ओपन हो सके। नहीं तो .css से सिर्फ और सिर्फ फाइल आपकी हो जाएगी सेव, लेकिन जब तक उसको आप लिंक नहीं कराएंगे तब तक आपका वेब पेज में कंटेंट कभी भी दिखाई नहीं देगा। लिंक कराने के लिए हम लोग .css फाइल को अपने HTML फाइल से जोड़ देते हैं, जिसके द्वारा आप लोगों को आउटपुट मिल जाता है, जिसके द्वारा आप लोगों को आउटपुट अच्छे से मिल जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए बताइए, किसी को कोई डाउट है क्या भाई? जल्दी बताइए, किसी को किसी प्रकार की का समस्या है क्या? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जल्दी बोलिए। हाँ, जल्दी से भाई सब लोग मैसेज करो यार, फटाफट मैसेज करो, ठीक है? और हमें बताओ कि यार कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। आरती शर्मा, बात हमारी समझ में आई? कुछ थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी बताओ यार, सब लोग मैसेज करो। शुभ्रा, आलिशा, तो शुक्ला, सब लोग जल्दी से बताइए हमारी बात को आप लोग समझ पाए हैं कि नहीं भाई। अच्छा, क्लियर हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो बिल्कुल एकदम अच्छे से क्लियर होना भी चाहिए, ताकि किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना भी चाहिए, ताकि कोई दिक्कत भी ना हो आपको, ठीक है? कोई प्रॉब्लम भी ना हो, ठीक है? चलिए, इतनी बात आप लोगों को क्लियर है इसका मतलब, ठीक है? ओके, इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? डेफिनेशन आपका क्लियर, फाइल एक्सटेंशन नेम क्लियर। अब हम लोग आगे चलते हैं, एक छोटा सा सिंटैक्स लेके चलते हैं, और सिंटैक्स में क्या देखेंगे, सिंटैक्स क्या देखेंगे, यहां पे हम लोग एक नया टैग स्टाइल टैग का यूज करेंगे। CSS में एक नया टैग स्टाइल टैग का यूज हम लोग करेंगे। स्टाइल टैग में हम लोग जो भी डिफाइन करना चाहते हैं इसके अंदर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? इसके अंदर क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। हमने यहाँ पे स्टाइल टैग लगाया, हमने यहाँ पे H2 हेडिंग को दिया, ठीक है? ये बातों को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे इतना कुछ करने के बाद हमने यहाँ पे कलर डिफाइन कर दिया, कलर में कुछ भी ले लिया, कलर में हमने यहाँ पे डेर कुछ भी ले लिया। सपोज दैट कलर हमने ग्रीन ले लिया, ओके? ठीक है, अब आते हैं बात को डिफाइन करते हैं। बिल्कुल अभी लिंक वाला फॉर्मेट आगे पीयूष आएगा, परेशान मत होइए। अब यहाँ पे हम कलर को डिफाइन करके ले लेते हैं यहाँ पे रेड। क्या ले लेते हैं, यहाँ पे हमने कलर रेड ले लिया। अभी आगे आएगा कॉन्सेप्ट, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अभी लिंक करना भी बताएंगे। पहले CSS की हिस्ट्री पूरा पढ़ लीजिए, थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर लीजिए, फिर एग्जांपल हम करा के दिखा देंगे आप लोगों को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए अब इतना करने के बाद ये हमारा ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज होगा, और
स्टाइल टैग हमारा लास्ट में बंद हो जाता है, स्टाइल को हमने बंद कर दिया। ओके, इतनी बात को ध्यान रखना है, इतने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। ओके, चलिए आई बात समझ में पीयूष शुक्ला? कुछ बात हमारी समझ में आई कि नहीं? अभी आगे हम लोग थोड़ा सा पढ़ लें और पढ़ने के बाद फिर आगे हम एग्जाम्पल को लेके चलेंगे, ठीक है? अभी तो पहले हिस्ट्री पहले पढ़ो यार, हमने HTML बेसिक में आपको पहले हिस्ट्री पढ़ाया था, ठीक है? हर एक चैप्टर के पहले हिस्ट्री पढ़ा करो, अच्छे से इसको समझा करो, एक्चुअली में चैप्टर है क्या, इसमें होता क्या है, कैसे होता है, कहाँ से होता है। जब ये सारी चीजों को आप जान जाएंगे तो यार प्रोग्राम तो बहुत आसान होता है, ठीक है? चलिए सिंटैक्स आप लोग नोट करिए। CSS में हमने एक स्टाइल टैग को अलग किया, स्टाइल टैग को अलग करने के बाद हमने अपनी बात को यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ओके, चलिए इतनी सी बात सबको समझ में आई? किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सौरव H2 मैंने आपको बताया था, ठीक है? ये आपका होता है हेडिंग को डिफाइन करने के लिए भाई। हमने आपको H1 H2 ऐसा टैग भी पढ़ाया था क्या? तो यहाँ पे हम हेडिंग के रूप में, ठीक है, यहाँ पे H2 को डायरेक्ट लिख सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। आकाश कुमार, ये ब्रैकेट आपको ओपन करना पड़ता है, करली ब्रैकेट बोलते हैं, इसे आप ओपन करके और लास्ट में क्लोज कर देते हैं, जहां पर आप लोगों को, ठीक है, मैटर को क्लियर करना होता है। ओके, चलिए आई बात समझ में? H2 हमारा एलिमेंट को डिफाइन करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है? इस बात को ध्यान रखिएगा ताकि किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। अरे भाई साथ में क्यों का, चाहे आप ब्रैकेट यहां लगा दो आरती, चाहे इस ब्रैकेट को आप नीचे लगा दो, उससे क्या दिक्कत है? ब्रैकेट आपका ओपन होना चाहिए और लास्ट में क्लोज होना चाहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं कि उसी लाइन में लगाइए या उसके नीचे लगाइए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी आगे चलिए सब समझ में आएगा भाई, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है? हाँ चलिए, ये तो हमने आपको बता दिया, ये सारी बातों को क्लियर करा दिया, ठीक है? अब हम लोग आगे चलते हैं, अब हम लोग आगे चलते हैं। नीचे हमने यहाँ पे कलर डिफाइन किया है भाई, कलर रेड ले लिया है और कुछ नहीं है, स्टाइल टैग को हमने बंद कर दिया। ओके, चलिए ये आपको मैंने सिंटैक्स बता दिया, डेफिनेशन बता दिया, ठीक है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ CSS। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ CSS की बात करते हैं। थोड़ा सा पहले हिस्ट्री पढ़ो भाई, तब समझोगे, ठीक है? चलिए टाइप्स ऑफ CSS की बात कर लें। CSS के जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? अच्छा हाँ, आज आप लोगों को बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से पहले पढ़ लीजिए, और आज पूजा वहां पे भी है, पूजा यहाँ पर भी है भाई। आज सरस्वती माता का पूजा है भाई, ठीक है? और पूजा को अच्छे से सब लोग जरूर संपन्न करें, ठीक है? सबको पूजा आज करना है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है? देवेश बिल्कुल भाई, देखो आज पूजा पाठ का दिन है, तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं अपने समय से, उसके बाद फिर पूजा पाठ कर लेते हैं। पूजा करना भी बहुत जरूरी है, इस बात को ध्यान रखना, नहीं तो हाँ बिल्कुल देवेश बहुत मार पड़ेगी ऑनलाइन, ठीक है? ऑनलाइन हम बहुत तेज मारते हैं, सबको पता है कि नहीं? हाँ चलिए, आई बात समझ में? तो हमने आपको बताया, हाँ स्टडी फर्स्ट, बिल्कुल यू आर राइट। चलिए हाँ, तो हमने आपको बताया टाइप्स ऑफ CSS। आज हम आपको ये बताएंगे बेसिकली हमारा जो टाइप्स होता है CSS का, वो कितना टाइप्स होता है, आज आप लोगों को डिफाइन मैं करके बताऊंगा, ठीक है?
बिल्कुल, बस आप लोग अच्छे से पढ़ो भाई, एकदम एक एक कॉन्सेप्ट में क्लियर कर लूंगा। बेसिकली जो सीएसएस का टाइप्स होता है वो 3 टाइप्स का होता है। तो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीएसएस। बेसिकली हमारा जो आपका बेसिकली हमारा जो टाइप्स होता है सीएसएस में वो 3 टाइप्स होते हैं सीएसएस के, ठीक है। बेसिकली 3 टाइप के सीएसएस होते हैं, जिसमें पहले सीएसएस का नाम होता है, पहला पॉइंट हम लोग आपको बिल्कुल यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। पहले सीएसएस को हम लोग इनलाइन सीएसएस के नाम से जानते हैं, इनलाइन सीएसएस के नाम से जानते हैं। इनलाइन सीएसएस। नंबर 2 पॉइंट आता है, इनलाइन सीएसएस के बाद हम लोग आते हैं नंबर 2 पॉइंट पर, और नंबर 2 पॉइंट क्या डिफाइन करता है डियर? इंटरनल सीएसएस। क्या होता है? इंटरनल सीएसएस होता है, इस बात को ध्यान रखते हैं। इंटरनल सीएसएस हो गया, ओके। और तीसरा होता है एक्सटर्नल सीएसएस। इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस और तीसरा है एक्सटर्नल सीएसएस, ओके। जल्दी से तीनों टाइप्स आप लोग डिफाइन कर लो, जल्दी से तीनों टाइप आप लोग डिफाइन करिए और आप हमें बताएं क्या सबको पॉइंट क्लियर हुआ, सबका टाइप क्लियर हुआ, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? बोलो भाई, किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं? हमने आपको, ठीक है, हमने आपको डियर बता दिया, ठीक है, कि टाइप्स ऑफ सीएसएस क्या होता है, कितने प्रकार के सीएसएस होते हैं, सीएसएस के कौन कौन से नाम होते हैं, ये आपके सामने हमने लिखकर बताया है। फटाफट सब लोग मैसेज करो, क्या किसी को दिक्कत, कोई परेशानी, टाइप्स ऑफ सीएसएस समझे कि नहीं समझे, ये सारी बातों को हमें आप बताइए। अच्छा, ये भी पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग एक एक सीएसएस को थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर लें ताकि हमारी बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, ओके। चलिए थोड़ा सा हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, क्या टॉपिक है, कैसा है भाई, किसे किस नाम से जानते हैं, आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस, चलिए बताइए भैया इनलाइन सीएसएस क्या होता है, इनलाइन सीएसएस क्या होता है, इसे हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? एक ऐसा सीएसएस जिसमें हम लोग एक ही लाइन में सारे कंटेंट को डिफाइन करते हैं, एक ऐसा आपका सीएसएस का प्रकार जिसमें हम लोग एक ही लाइन में क्या करते हैं, सारी चीजों को डिफाइन कर देते हैं, सारे कंटेंट को एक्सप्लेन कर देते हैं, उसी को क्या कहते हैं? इनलाइन सीएसएस कहते हैं। एक ही लाइन में सभी प्रकार के कंटेंट को डिफाइन करना क्या कहलाता है? इनलाइन सीएसएस कहलाता है। क्या कहलाता है? इनलाइन सीएसएस कहलाता है। मतलब कह सकते हैं इनलाइन सीएसएस इज यूज्ड टू, इनलाइन सीएसएस, inline CSS is used to, inline CSS is used to define all content
define all content one line is known as one line is known as inline CSS. Known as inline CSS. एक ऐसा CSS जिसमें हम एक लाइन में सारे कंटेंट को डिफाइन करें, ऐसे CSS को इनलाइन CSS कहा जाता है। ऐसे CSS को इनलाइन CSS कहा जाता है। बस एक बात को ध्यान रखना है, जब हम CSS में किसी भी चीज को डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे एक नया टैग डिफाइन होता है जिसका नाम होता है स्टाइल टैग। जिसका नाम क्या होता है? स्टाइल टैग होता है। इसी को हम लोग डिफाइन करते हैं। ओके, चलिए बताइए, क्या सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं? बोलो भाई। ऑल पॉइंट्स क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सारे पॉइंट्स क्लियर? पीयूष शुक्ला, आलिशा, पूजा, आरती, जल्दी से बताइए। ओके, चलिए एक छोटा सा हम लोग बात डिफाइन करते हैं। ठीक है, एक छोटी सी बात को हम लोग डिफाइन करते हैं और आगे कंटिन्यू बात करते हैं। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। आइए एग्जाम्पल एक देख लेते हैं इनलाइन CSS का। इनलाइन CSS का हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल डिफाइन कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। आइए सबसे पहले HTML, वही पुरानी कहानी। सबसे पहले HTML टैग ओपन करते हैं क्योंकि शुरुआत कहां से होती है? HTML से ही होती है। और HTML के बाद आपको डिफाइन करना होता है बॉडी टैग। और इस बॉडी टैग में हम लोग क्या करते हैं? और इस बॉडी टैग के अंदर हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? H1 का मतलब मैंने बताया था कि हम लोग H1 के अंदर किसी भी डेटा को अगर लिखेंगे तो वो डेटा हमारा क्या हो जाएगा? चेंजेबल हो जाएगा। तो हमने यहां पे H1 स्टाइल दे दिया। H1 स्टाइल इक्वल टू यहां पे हम डिफाइन करेंगे, मान लो किसी भी टेक्स्ट का जो कलर होता है उसी कलर को हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं। यानी कह सकते हैं जब हम लोग H1 को डिफाइन किए हैं स्टाइल फॉर्मेट में, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? स्टाइल इक्वल टू कलर, ग्रीन ले लो, रेड ले लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कलर। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कलर की बात कर लें तो हमारा कलर यहाँ पे ग्रीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया? मान लो रेड होना चाहिए। हमने यहाँ पे कलर डिफाइन क्या कर लिया? रेड कलर यहाँ पे हमने डिफाइन कर लिया। क्या हमने डिफाइन कर लिया? रेड कलर हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। इन्वर्टेड कामा को अब हम क्या करेंगे? यहीं पे बंद कर देंगे। ओके, इन्वर्टेड कामा को हम लोग क्या करेंगे? वहीं पे बंद कर देंगे। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे जिसको कलर करना है उसके आगे कंटेंट लिखते हैं यूनिक ऑनलाइन। यूनिक ऑनलाइन गुरु। यूनिक ऑनलाइन गुरु हमने कंटेंट दे दिया और H1 को हमने क्या किया? बंद कर दिया भाई। क्या किया हमने? H1 को बंद कर दिया।
H1 हमारा बंद हो गया। फिर ऐसे हम लोग क्या करते हैं, पैराग्राफ को भी डिफाइन कर लें। चलिए, इतना पॉइंट सबका नोट हुआ? सबका इतना पॉइंट नोट हुआ कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं है? कोई समस्या तो नहीं है? बोलो भाई। मैसेज फटाफट आना चाहिए सबका। ओके, अब हम लोग जब पी टैग को डिफाइन कर लेंगे तो पी के अंदर भी स्टाइल डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। हमने यहां पे पी टैग स्टाइल को डिफाइन कर दिया। आइए देखते हैं, पी स्टाइल इज इक्वल टू, हम स्टाइल की बात करें तो स्टाइल इज इक्वल टू यहां पे डिफाइन करते हैं कलर। चलो, हमने ले लिया ग्रेन। हमने यहाँ पे ग्रीन कलर ले लिया। अब इसके आगे क्या लिखना है? चलिए, सपोज दैट हम लोग लिख लेते हैं कोर्स का नाम भाई, ओ लेबल। ए लेबल। अब क्या करेंगे? पी टैग को क्या करेंगे भाई? बंद कर देंगे। लास्ट में क्या करेंगे? पी टैग को क्लोज कर देंगे। और बॉडी ओपन है, बॉडी को बंद कर देते हैं, HTML को बंद कर देते हैं। क्या हमारी बात सबको समझ में आई? हाँ, ग्रीन के बाद बिल्कुल इन्वर्टेड कामा हमारा बंद होगा भाई। यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे ओपन है, और यहाँ पे क्या होगा? क्लोज हो जाएगा। बिल्कुल लगा हुआ है इन्वर्टेड कामा, ये देखिए इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है। इसका मतलब है कि हमारी बात आप लोगों को समझ में आ गई है। किसी को कोई डाउट नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी सी बात मैंने आज आपको इंटरनल सीएसएस में बताया है। इंटरनल सीएसएस का मतलब एक ऐसा सीएसएस जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक ही लाइन में, ठीक है, इन लाइन सीएसएस भी कह सकते हैं। कहने का मतलब एक ही लाइन में हम लोग बहुत सारे कंटेंट को एक साथ डिफाइन करना इन लाइन के नाम से जाना जाता है। ओके, चलिए इसका छोटा सा एग्जांपल अगर देखना चाहें तो बिल्कुल देख सकते हैं। क्या सबने पॉइंट को नोट कर लिया? पॉइंट टू बी नोटेड। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, एक छोटी सी कोडिंग कर लेते हैं ताकि बातें हमारी समझ में आए। HTML HTML के बाद आपको बॉडी ओपन करना है। H1 टैग डिफाइन करना है। H1 टैग डिफाइन करने के बाद स्टाइल को डिफाइन कर लेना है। स्टाइल इज इक्वल टू
कलर यहां पे ग्रीन लेना है, स्टाइल इक्वल टू कलर, और कलर क्या होना चाहिए भाई, कलर हमारा रेड होना चाहिए। रेड होना चाहिए। और H1 को क्या करेंगे, H1 बंद हो गया। अब क्या करेंगे, P को हमने डिफाइन कर लिया, और P टैग में क्या लिखना है, स्टाइल कलर यहां पे डिफाइन कर देना है। स्टाइल क्या डिफाइन कर देना है, स्टाइल इज इक्वल टू कलर, यहां पे क्या करेंगे, रेड कर दें। हाँ, एक बात ध्यान रखना है, हाँ कंटेंट को लिख दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। कंटेंट अगर आप लोग नहीं लिखेंगे तो ध्यान रखिएगा कि आपका H1 बंद होगा तो किस पे लगेगा ना, तो कंटेंट तो लिखना ही पड़ेगा। बिल्कुल, चलिए कंटेंट को लिख देते हैं, कोई बात नहीं, हमने यहां पे लिख दिया यूनिक ग्रुप। क्या लिख दिया, यूनिक ग्रुप। चलिए रेड कर दिया। अब यहां पे हमने ले लिया ओ लेबल, और हमने P को बंद कर दिया, बॉडी बंद हो गया। फाइल को सेव करिए। कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कलर ले सकते हो, चेंज कर सकते हो कलर से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलिए यूनिक ग्रुप हमारा रेड है, और ओ लेबल में हमने कोई कलर नहीं दिया था, इसलिए वो कलर हमारा डिफाइन नहीं हुआ है। इसको आप लोग करके देखो। हाँ, एक चीज ध्यान रखना है, देखिए कलर के बीच में हमने एक चीज नहीं लगाया था, इसलिए हमारा कलर जो है यहां पे डिफाइन नहीं हो पाया है। बिल्कुल, हम लोग यहां पे सबसे पहले कलर को डिफाइन कर दें। सबसे पहले हमने कलर को डिफाइन किया, यहां पे हमने कर दिया ग्रीन।
ग्रीन कर दिया। बस अब बात समझ में आ जाएगी, कंट्रोल एस से सेव कर लो। चलिए, ये हमारा कलर ले लिया। कलर को मैंने विधिवत दिखा दिया आप लोगों को करके। बंद कर दिया है भाई, पी टैग मैंने बंद कर दिया है। लास्ट में आपके सामने देखिए यही कोड है जो कि मैंने एक ही लाइन में सारा का सारा कुछ डिफाइन कर दिया। आई बात समझ में? पी टैग कहां नहीं बंद है भैया, कहां नहीं बंद है पी टैग? रुको देखें तो, पी टैग बंद है, कहां नहीं बंद है दिखाओ। बहुत मार खाओगे तुम लोग, ठीक है। चलिए, पी टैग बंद है भाई। चलिए, आई बात समझ में? तो ये कोई बड़ी बात नहीं है भैया, टैग आपने पहले से पी टैग के अंदर सारा कुछ डिफाइन किया है। इसी को हम लोग बोलते हैं इनलाइन सीएसएस। क्या बोलते हैं? इनलाइन सीएसएस बोलते हैं। इसी तरीके से आप एक एग्जाम्पल घर पे और बड़ा सा करके आइएगा, फिर हम लोग कल आगे इसके बात करेंगे। ओके, आई थिंक हमारी बात सबको समझ में आ गई होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। बाकी फिर मिलते हैं अपने समय से कल, और कल अपनी बातों को फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलिए, अब बात सबको समझ में आई होगी। चलिए, हाँ, फाइल को एचटीएमएल में ही सेव करेंगे पीयूष शुक्ला, नहीं तो फिर शो नहीं करेगी फाइल। अगर सीएसएस में करेंगे तो सीएसएस की फाइल को एचटीएमएल से लिंक कराना होता है, नहीं तो फिर शो नहीं करेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए, अमित शुक्ला फाइल सीएसएस में सेव होगी लेकिन रन एचटीएमएल में ही करती है, ये बात को ध्यान रखिए। डॉट सीएसएस लगा के सेव करोगे, बात सही है, लेकिन फाइल हमारी रन कहां करेगी? एचटीएमएल में। इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, हाँ बिल्कुल, हर एक फाइल आपकी एचटीएमएल में ही रन करेगी, नहीं तो रन नहीं होगी। सीएसएस की फाइल को एचटीएमएल में आप ऐड कर सकते हैं, बस, और कुछ नहीं। ओके, बाकी फिर कल मिलते हैं अपने समय से। ओके, सबको बाय, और सरस्वती, ठीक है, पूजा और बसंत पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, ठीक है।